भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। जब जब कोई बड़ी हस्ती इस जमीन पर आई है, लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए, क्योंकि झूठों की बस्ती में सत्य ज्यादा देर ठहरा नहीं करता है। तमाम मूर्ख लोग उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। विद्वान नहीं, कोई प्रतिभावान व्यक्ति आएगा तो मूर्खों की टोलियां बन जाया करती हैं। मूर्ख उसके खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि ये देश वो देश है। इस देश में, हमारे इस वतन में बस एक कमी है। 75 साल की आजादी के बाद भी एक ही कमी है कि हम में ऐसी आदत पड़ गई है कि हम मुर्दों को पूजा करते हैं और जिंदों को नफरत किया करते हैं। ध्यान रखिए, हमने जीते जी किसी व्यक्ति की कीमत नहीं समझी। जब तक आदमी धरती पर रहा, हमने उसके साथ विद्रोह किया है। जब तक ये आदमी धरती पर रहा, तब तक वो महान नहीं हुआ। चिता पे चढ़ने के बाद एक शैतान भी महान हो जाया करता है। मान्यवर, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम लाशों पर फूल चढ़ाते हैं, जिंदा को दुत्कारते हैं। ध्यान रखिए, जिंदा का सम्मान नहीं करते। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, मैं यहाँ हूँ तभी उनके पास वक्त नहीं है, जब चला जाऊँगा तो कहेंगे यार हमें जाना था, हमें भी प्रवचन सुनना था। सद्भाव का सम्मान नहीं सीखा हमने अभावों के पीछे भागे हैं। जो हमारे पास नहीं है उसके पीछे हमने दौड़ लगाई है। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि लाशों पर फूल मत चढ़ाओ, जीते जी सम्मान करो। इससे बड़ा रक्षाबंधन दुनिया में कोई दूसरा हो नहीं सकता। किसी को याद करना, उसकी तस्वीर पे फूल माला चढ़ाना, ये हमारा कर्तव्य नहीं होना चाहिए। अरे फूल माला किसी को चढ़ा सको या ना चढ़ा सको, फूल से दो शब्द बोल दो, इससे बड़ा सत्कार दुनिया में कोई और नहीं हुआ करता। जीते जी कीमत समझो। आप और हम तो साधारण से लोग हैं। ध्यान रखना, मैं तो ये कहता हूं मंत्री जी, जब सारी दुनिया अपना विरोध करने लगे ना, तो तब समझना अपन में थोड़ी अकल आ गई है। समझ में आ रहा? तब समझना कि हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं और दुनिया विरोध ना करे तो समझना हम भी ऐसे ही फालतू की जिंदगी जी रहे हैं। 2-4 विरोधी पाल के रखो। ध्यान रखना, ये समर्थक लोग मेरा प्रचार उतना नहीं करते जितना विरोधी कर दिया करते हैं। एक दूसरे को बोल करके कर दिया करते हैं। जब कोई विरोधी कहता अरे महाराज ऐसे, महाराज वैसे, महाराज को ऐसा नहीं, महाराज को वैसा नहीं करना चाहिए, तो वो 4 लोग सुनते, बोले यार चल के देखो तो क्या होता है। वो देखने आते हैं, दिल दे के चले जाते हैं। ध्यान रखिए मान्यवर, 2-4 विरोधी होना चाहिए। पूरी रामायण उठा के देखना, रावण नहीं होता तो राम को कौन पूछता? विचार करिए, राम की कीमत रावण से है। कंस नहीं होता तो कृष्ण को कौन पूछता? ध्यान रखना है। और किसी भी पिक्चर में यदि विलन ना हो तो हीरो को कौन पूछा करता है? कौन उसकी कीमत जाना करता है? 2-4 विरोधी पाल के रखो, किराए के बुला लो, करो हमारा विरोध। ध्यान रखना, आज रक्षाबंधन है ना, हमारे पुनीत जीवालन बैठे फिल्म बनाते हैं। उनकी फिल्म में पूछना, हीरो ही हीरो होते हैं या विलन भी हुआ करते हैं? विलन के बिना पिक्चर में हीरो का कोई महत्व नहीं हुआ करता है। पूरी रामायण में से रावण को निकाल दो तो रामायण बचेगी क्या है? एक दिन मैंने देखा 1000 पृष्ठ की रामायण, और 1000 पृष्ठ की रामायण में सारा वर्णन रावण का है। 600 पेज तो रावण का वर्णन है। यदि रावण को शक्तिशाली और बलशाली नहीं दिखाया जाएगा, रावण को यदि सर्व सुविधा संपन्न नहीं दिखाया जाएगा, और रामायण में लिख दिया जाए कि रावण एक मरियल सा लड़का था, अधमरा सा, हाथ पैर में दम नहीं थी, मच्छर पहलवान, उस रावण को राम ने मार दिया। अब बताओ इसमें राम की कौन सी महिमा हो जाती? ध्यान रखना, रावण राम से 10 गुना संपन्न होगा, और ऐसे आसुरी शक्तियों को जो परास्त करता है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन करके खड़ा हो जाया करता है। ध्यान रखिए, पारसनाथ आए, उनके साथ कमठ रहा।
ध्यान रखना। कमठ रहा, पारसनाथ का विरोध करते रहा। ऋषभ देव आए, मारीच आ गया उनके विरोध में। राम आए तो रावण विरोध में खड़ा हो गया। और कंस का, कृष्ण आए तो कंस विरोध में खड़ा हो गया। एक बात ध्यान रखना औरंगाबाद वालों, जिसके जीवन में हमारे यहाँ 24 तीर्थंकर हैं, 2-4 के ही नाम हैं जिनके साथ विलन था। समझ में आ रहा? और शांतिनाथ के साथ कोई विलन ही नहीं था, अजितनाथ के साथ कोई विलन ही नहीं था, कुंथुनाथ के साथ कोई विलन ही नहीं था, अरहनाथ के साथ उनकी कोई जय भी नहीं बोलता दुनिया में। ध्यान रखना, आज हिंदुस्तान में जाकर के देखना, सबसे ज़्यादा मंदिर मिलेंगे तो राम और कृष्ण के मंदिर मिलेंगे, और जैनों में सबसे ज़्यादा मंदिर मिलेंगे तो पारसनाथ के मंदिर मिलेंगे। ध्यान रखना, हर जगह पारसनाथ मौजूद है। क्यों? नमीनाथ का नाम क्यों नहीं आता है? उनके साथ कोई विलन नहीं था। समझ में आ रहा? विलन होगा, पारसनाथ के साथ विलन था, पारसनाथ को हीरो बना दिया। ध्यान रखना, घबराओ नहीं, ध्यान रखना। दुनिया में सच्चे भगत किसी की परवाह नहीं करते, सच्चे भगत, सच्चे लोग परवाह नहीं करते, और दुष्ट लोगों का कभी अभाव नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना, दुष्ट तो दुष्टता करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? उन्हें भेजा ही इसीलिए गया है। नराधम लोग भी इस धरती पर होंगे तो नारायण भी इस धरती पर होंगे। ध्यान रखना, मान्यवर, सोचना है और ध्यान रखना, भीड़ हमेशा झूठ के साथ होती है, सत्य के साथ झूठ भीड़ नहीं होती। सत्य अकेले ही होता है, भीड़ झूठों की होती है। मीरा को जहर दिया गया, कितने लोग उसके पक्ष में थे? सब चुपचाप देख रहे थे। मीरा को जहर दिया जा रहा था। प्रहलाद को जलती हुई अग्नि में लेकर के उसकी बुआ बैठती है, दुनिया देखती रहती है, कुछ नहीं करती है। राम को वनवास हो रहा था, अयोध्या चुपचाप सड़कों पर देखकर आंसू बहा रही थी, रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। एक बात रखना, याद रखना, सत्य फांसी पर अकेला झूलता है, भीड़ तो झूठों की हुआ करती है। ध्यान रखिए, काश इस धरती पर ये भीड़ सत्यवादियों की हो गई होती तो ये धरती धरती नहीं, धरा पे स्वर्ग उतर करके आ गया होता। ध्यान रखिए, अकेला ही होता है सत्य। लेकिन एक बात आपसे निवेदन करूंगा कि झूठ फूलों पर चल के मिले तो भी एक्सेप्ट मत करना, और सत्य फांसी पे लटक कर मिले तो भी उसका स्वागत करना अपनी जिंदगी में।